बहुत समय पहले की बात है। इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में बैठकर अपने परियों से बातें कर रहे थे। सबकी कहासुनी सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर सबसे पीछे खड़ी दो परियों पर गई। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? हे इंद्रदेव, हम बहुत दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं, जो नेक दिल हो और जिसको हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो। और उसी व्यक्ति को हम ये हमारे पास का जादुई घड़ा देंगे, जिससे वो खुद की और दूसरों की भी मदद कर सके और जन कल्याण करे। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को खुद से ही उस नेक दिल इंसान की खोज करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करोगी तो क्या पता बहुत जल्द ही तुम्हें वो इंसान मिल जाए। हाँ इंद्रदेव, हम आज से ही धरती लोक जाकर उस नेक दिल इंसान की खोज करेंगे। अब दोनों परियां इंसान के रूप में आकर धरती पर घूमने लगी। दोनों हर आते जाते व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने परखने लगी, लेकिन उन दोनों को भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दिखाई दी जो उस जादुई घड़े के लायक हो, जिसे वो अपना जादुई घड़ा दे सके। दोनों थक कर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उन दोनों की नजर एक नौजवान युवक कुमार पर पड़ती है। कुमार रास्ते से आने जाने वाले बूढ़े लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर नदी के दूसरी तरफ छोड़ रहा था। दोनों परियां कुमार को देखकर प्रभावित हुई और सोचने लगी कि क्या यही वो सच्चा इंसान है जिसे हम हमारा जादुई घड़ा दे। लेकिन उन्होंने कुमार की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। ये तो बड़ा नेक दिल लड़का लग रहा है, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। ये वाकई में अच्छा इंसान है। चलो देखते हैं। दोनों परियां बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लेती है और कुमार जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुमार अपने घोड़े पर सवार वहां आता है और देखता है कि दो बूढ़ी औरतें वहां थकी हारी बैठी है। वो उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है और उनसे पूछता है, अरे दादी माँ, आप दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आपको कहीं लंबे सफर पे तो नहीं जाना? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप कहे तो मैं आपको पास वाले गांव तक मेरे घोड़े पर छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, हमें तो कोसों दूर का सफर तय करना है, ताकि हम हमारे बच्चों को आखिरी बार देख सके। बहुत साल हो गए हैं उनसे मिले। पास वाले गांव तक जाकर हम क्या करेंगे? क्या पता वहाँ तक हम जा भी सकते हैं या नहीं। हमारी ये आखिरी इच्छा शायद ही भगवान पूरी करे। कुमार अब सोच में पड़ जाता है। उसके पास ये एक ही घोड़ा था जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी भी थी, और उस घोड़े के सहारे से ही कुमार की कमाई होती थी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मेरे ये घोड़ा देने से अगर ये दोनों माएं अपने बेटों से मिल सकती है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है, तो क्यों ना मैं ये घोड़ा उनको दे दूं। कुमार अपने घोड़े को प्यार से सहलाता है और दादियों से कहता है, ठीक है दादी जी, आप मेरा ये घोड़ा ले लो और आराम से अपने बेटों से मिल के आओ। और मेरे पास ये कुछ खाने की चीजें भी है, ये भी आप साथ लेकर जाओ ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुमार अपना घोड़ा और सामान उन्हें दे देता है और आगे चल पड़ता है। परियों को यकीन हो जाता है कि कुमार जैसा नेकदिल और दयालु इंसान ही उस जादुई घड़े का हकदार है। दोनों परियां अपने मूल रूप में आ जाती है और कुमार को उस जादुई घड़े के बारे में बताती है, और वो जादुई घड़ा और उसका घोड़ा भी उसे वापस दे देती है। कुमार ये सब देखकर दंग रह जाता है। परिया उसे बताती है कि वो उस जादुई घड़े से कुछ भी मांग सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। कुमार खुशी खुशी वो घड़ा लेकर अपने घर जाता है और अपने माँ पिताजी को ये सारी बातें बताता है। उस जादुई घड़े की मदद से कुमार और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अपने परिवार के साथ साथ कुमार अब उस जादुई घड़े की मदद से गांव वालों की भी मदद करने लगा। उन्हें खाने पीने की चीजें देने लगा। वक्त के साथ साथ कुमार और उसका गांव बहुत समृद्ध हो गए। अब कुमार बड़ा हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा लोगों की मदद कर ही दिया करता था। ये खबर पास ही के राजा को पता चलती है और राजा ये सब देखने के लिए उनके गांव में अपने सेनापति के साथ आता है। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कुमार ये सब कैसे कर पाता है। लेकिन महाराज, आपको ऐसे कपड़ों में कुमार पहचान लेगा। हमें गरीबों का वेश धारण करके वहाँ जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि मामला क्या है। दोनों साधारण कपड़े पहनकर वहाँ चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब तो जादुई घड़े का कमाल है। अगर ये घड़ा अपने राज्य में आ जाए तो हमारी प्रजा की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इस घड़े को हम हमारे राज्य में कैसे ले आए? तभी सेनापति को एक विचार आता है और वो महाराज से कहता है, महाराज, क्यों ना आप कुमार की शादी हमारी राजकुमारी से करवा दे, जिससे दोनों भी जगह समृद्धि ही समृद्धि हो जाएगी। सेनापति, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है।
हम आज ही कुमार के माता पिता से बात करेंगे। राजा अपने मूल रूप में जाकर कुमार के घर वालों से बातें करता है, उन्हें सारी बातें समझाता है। कुमार और उसके घर वाले खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और कुमार की शादी राजा की बेटी राजकुमारी से बड़े धूमधाम से होती है। और इस प्रकार कुमार के गांव के साथ साथ वो पूरा राज्य बहुत समृद्ध हो जाता है।